सोचो, जैसे ही अल्कोहल का पहला सिप आपके लिप्स को टच करता है, आपका लिवर पैनिक मोड में चला जाता है। और शॉकिंग बात, आपका बॉडी अल्कोहल को फूड नहीं, पॉइजन समझता है। एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट में एक फैक्ट आएगा जो आपको ड्रिंक लेने से पहले सोचने पर मजबूर कर देगा। अल्कोहल डाइजेशन का वेट नहीं करता, ब्रेड या राइस की तरह तोड़फोड़ नहीं होती। जैसे ही आप सिप लेते हो, अल्कोहल माउथ और स्टमक की लाइनिंग से डायरेक्ट अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अल्कोहल का इफेक्ट फूड से ज्यादा फास्ट होता है। ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, थोड़ा प्लेजर, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा रिलैक्सेशन। ये सिर्फ शुरुआत है। लगभग 20-25% अल्कोहल स्टमक से ही अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर स्टमक खाली है तो अब्जॉर्प्शन रॉकेट स्पीड से होता है। अल्कोहल स्टमक के वाल्व को रिलैक्स करता है, जिससे कंटेंट जल्दी इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं एम्प्टी स्टमक प्लस अल्कोहल इक्वल्स टू डेंजर कॉम्बो। अब अल्कोहल पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां से 75-80% अल्कोहल ब्लड में अब्जॉर्ब होता है। ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन यानी BAC अब तेजी से बढ़ने लगता है। लिवर को सिग्नल मिलता है इमरजेंसी, एथेनॉल आ गया, और लिवर अपना सब काम छोड़कर सिर्फ एक चीज करता है, डिटॉक्स। अल्कोहल ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर लेता है। ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होती है, गाबा बढ़ता है, बॉडी स्लो रिलैक्स्ड, ग्लूटामेट घटता है, जजमेंट वीक, डोपामीन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट। इस स्टेज पर आपको लगता है मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, पर साइंस कहती है नहीं, BAC अभी भी ऊपर जा रहा होता है। रिएक्शन टाइम स्लो, कोऑर्डिनेशन वीक, डिसीजन मेकिंग फ्लॉड। ये वही फेज है जहां लोग रिस्की डिसीजंस लेते हैं, फास्ट ड्राइविंग, एक्स्ट्रा ड्रिंक्स, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। आपको लगता है कंट्रोल में हो, लेकिन आप नहीं हो। लिवर सिर्फ 1 स्टैंडर्ड ड्रिंक पर आवर प्रोसेस कर सकता है। ज्यादा अल्कोहल का मतलब वो ब्लड में ही घूमता रहेगा। ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, फेस रेड, बॉडी वार्म लगती है। साथ ही अल्कोहल सप्रेस करता है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। रिजल्ट ज्यादा यूरिन और डिहाइड्रेशन। अब इफेक्ट्स क्लियर होते जाते हैं। बैलेंस बिगड़ता है, स्पीच स्लर होती है, इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं। लिवर अल्कोहल को तोड़ता है। एथेनॉल टू एसिटाइलडिहाइड, टॉक्सिक, फिर एसिटेट टू वाटर प्लस CO2। एसिटाइलडिहाइड ही है जो हैंगओवर का मेन विलन है। लिवर नॉर्मली ग्लूकोज रिलीज करता है, लेकिन अल्कोहल डिटॉक्स प्रायोरिटी बन जाता है। रिजल्ट ब्लड शुगर गिर सकता है। सिम्टम्स वीकनेस, शेकीनेस, सडन हंगर, डिजीनेस। डायबिटिक्स के लिए ये स्टेज बहुत रिस्की हो सकती है। अल्कोहल आपको सुला देता है, लेकिन नींद फेक होती है। REM स्लीप सप्रेस होती है, बार बार नींद टूटती है, ब्रेन प्रॉपर्ली रिकवर नहीं करता, इसीलिए पास आउट होने के बाद भी सुबह थकान रहती है। एसिटाइलडिहाइड, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सब मिलकर बनाते हैं हैंगओवर, हेडेक, नोजिया, लाइट और साउंड सेंसिटिविटी, बॉडी इन्फ्लेमेशन। ये पनिशमेंट नहीं, ये केमिस्ट्री है। 12 to 24 आवर्स स्लो रिकवरी। अल्कोहल ब्लड से क्लियर हो जाता है, लेकिन इफेक्ट्स रह जाते हैं। लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड, ब्रेन केमिकल्स इम्बैलेंस, कभी कभी एंजाइटी, जिसे लोग कहते हैं हैंगजाइटी। बॉडी को नॉर्मल होने में पूरा दिन लग सकता है। फाइनल ट्रूथ, अल्कोहल फूड नहीं है, ये ड्रग है। इसका डाइजेशन फास्ट है, लेकिन एलिमिनेशन स्लो। पानी और खाना अब्जॉर्प्शन को स्लो कर सकते हैं, एलिमिनेशन को नहीं। लिवर का स्पीड फिक्स्ड है और शॉर्टकट कोई नहीं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। अगर आप जानना चाहते हो कि अल्कोहल और फैट गेन का कनेक्शन, मेन वर्सेस वुमेन में अल्कोहल इफेक्ट, ब्रेड वर्सेस अल्कोहल मेटाबॉलिज्म, सेफ ड्रिंकिंग साइंस, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। साइंस समझो, ब्लाइंड हैबिट्स नहीं।